तो नेक्स्ट सेट है हमारा ये वाला, जिसमें मैं ये 3 इफ़ेक्ट बढ़ाने वाला हूँ। तो इसको चेक करने के लिए मैं एक इमेज को इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर साइज़ काफ़ी बड़ा है, हम इसका रीसाइज़ करते हैं। तो ये हमारी पिक्चर आ गई है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 3 इफ़ेक्ट हैं, कर्व, टिंट एंड ट्राइटोन। तो जो सबसे पहले हम कर्व अप्लाई करते हैं, इफ़ेक्ट पर चलते हैं, यहाँ पर टाइप करेंगे कर्व, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। जैसे ये मेरी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, मुझे इसके कलर ठीक करने हैं। जो मुझे लगता है सबसे पहले यूज़ होता है वो कर्व ही होता है, जो इसके कलर थोड़ा इजी वे में और जल्दी करेक्ट कर देता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ। डिफ़ॉल्ट RGB होता है, आप RGB ही रहने दीजिए, क्योंकि बाकी की ये ऑप्शन ज़्यादा तब यूज़ होती हैं जब कंपोजिटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये जो आपका ग्राफ है इसका साइज़ आएगा, आपको कौन सा साइज़ रखना है, डिफ़ॉल्ट ये रहता है, यही सही है। और यहाँ पर ये कर्व आ रहा है, ये जो बना हुआ है, अगर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक पॉइंटर ऐड हो जाता है। आप उसको मूव करने के लिए आप उसको मूव कर सकते हैं वहाँ से। एंड इसको रीसेट करते हैं और ये जो पेंसिल बनी हुई है यहाँ से आप अपना कर्व मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हैं। और नीचे अगर आपने कोई प्रीसेट फाइनल कर दिया है कि आपको वो हर जगह अप्लाई करना है, तो आप उस प्रीसेट को यहाँ से सेव कर सकते हैं, उसको यहाँ से दोबारा ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो स्मूथ एंड रीसेट का ऑप्शन है। तो चलिए हम इसके कलर ठीक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो सबसे बॉटम पे की है ये इसकी डार्क टोन होगी, जो सबसे ऊपर है वो इसकी सबसे ज़्यादा ब्राइट टोन होगी, और यहाँ पे हमें मिड टोन मिलती है। तो अगर यहाँ पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्राइट है तो मुझे इसको डार्क करना है, तो मैं जस्ट यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा डार्क करते हैं। तो ऐसे कर्व जो है इजी तरीके से जल्दी यूज़ होता है और आपकी पिक्चर के कलर बेसिक से ठीक हो जाते हैं। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँगा तो आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। तो इस कर्व को मैं यहीं रहने देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है हमारा टिंट। ये टिंट क्या करेगा, ये आपकी पिक्चर के ऊपर जितने भी कलर हैं उनको सबको रिमूव करके उस पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे इजी वे तो यही है, अगर आपको कोई ड्रीम का शॉट दिखाना है, आपको कुछ बैकग्राउंड दिखाना है, कई बार मूवीज़ में हम देखते हैं, तब जस्ट टिंट अप्लाई कीजिए और पिक्चर सारी ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। एंड यहाँ पर हमें स्वाइप कलर का मिलता है, यहाँ 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर इसकी अमाउंट मिलती है, आपको कितने % रखना है। ये स्वाइप कलर है, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, बट आई थिंक ये तब यूज़ होता होगा अगर कोई ड्रीम का सीन दिखाना है। कई बार हमने मूवीज़ में देखा तो अलग ही सैचुरेशन चल रही होती है, आई थिंक वहाँ यूज़ होता होगा ये। तो ये हो गया हमारा टिंट, जो पूरा इसको ब्लैक एंड वाइट कर देगा। उसके बाद आता है हमारा ट्राइटोन। ट्राइटोन भी कुछ ऐसा सा ही है, लेकिन उसमें हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर मैं इसका टिंट ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें अभी कलर्स पेंडिंग है, इसने प्रॉपर इसको ब्लैक एंड वाइट नहीं किया, बट इसने पूरी फिल्म को एक टिंट दे दिया। तो अगर मैं इसका ये कलर यहाँ से जो मिड टोन है, यहाँ पे 3 टोन मिलती है हमें, हाइलाइट्स, मिड एंड शेडो। तो अगर मैं इसकी मिड टोन चेंज करके अगर इसको ग्रीन में चेंज करता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर अगर मैं इसको थोड़ा ब्लू में लेके जाऊँ तो कई बार ज़्यादा डार्क कर देते हैं थोड़ा, अगर कोई नाइट का शॉट दिखाना होता है। अभी जैसे वाइट कलर यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, तो अगर जो हाईलाइटेड है वाइट है ऑब्वियस है, तो हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। जो डार्क है वो ऑलरेडी डार्क ही है, तो इसका जो कर्व था हम उसके कर्व को और ज़्यादा नीचे कर देते हैं ताकि थोड़ा और ज़्यादा नाइट का शॉट बन जाए। तो यहाँ पर हमारा डे का जो शॉट है वो इवनिंग में चेंज हो सकता है। तो ये थे इन तीनों इफ़ेक्ट्स की सेटिंग्स और यूजमेंट। और हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट में हमारे पास है ये 4 ऑप्शन। इसमें सबसे पहले मैं ग्रिड बताता हूँ आपको। एक सॉलिड लेयर लेते हैं हम। कई बार जब हम 3D में एनिमेशन करेंगे तब हमें ग्रिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जस्ट हम टाइप करते हैं ग्रिड और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक डिफ़ॉल्ट ग्रिड मिलता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कॉर्नर पिन है, मैं इसको विड्थ स्लाइडर भी कर सकता हूँ। अगर आप इसको स्लाइड करते रहेंगे इसकी डायमेंशन चेंज होती जाएगी। अगर आपको इसको मैनुअली चेंज करना है तो आप इसकी हाइट एंड विड्थ दोनों अलग अलग चेंज कर सकते हैं जैसे आपको रखनी है। एंड उसके नीचे हमें बॉर्डर मिलता है। बॉर्डर एक्चुअल में इसकी थिकनेस होती है, आपको इसकी थिकनेस कितनी रखनी है। अगर मैं मिनिमम 1 रखता हूँ तो ये बहुत स्लीक हो जाएगा। अगर हम 10 रखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रोक इसकी थिक हो जाती है। 20 करते हैं, अकॉर्डिंग आपके है, आपको कितनी स्ट्रोक रखनी है। इसकी डिफ़ॉल्ट 5 रहती है, मैं 5 रहने देता हूँ। यहाँ पे मुझे फेदर मिलता है। फेदर इसकी हाइट और विड्थ पे अलग अलग मिलता है। अगर मैं इसको ट्रेन करूँगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँगा।
इसकी जो विड्थ थी उस पर फेदर ऑन हो गया, लेकिन जो इसकी हाइट है उस पर नहीं फेदर ऑन हुआ। अगर मैं इसको भी 10 कर दूं तो ये भी स्लीक हो जाएगी जितनी वो है। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आपको कितना चाहिए, अगर चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ से नॉर्मली इन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से आप अपने ग्रिड का कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आपकी ग्रिड की ओपेसिटी आएगी आपको कितनी रखनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलती है इसकी ब्लेंड ऑप्शन, जो भी आप रखना चाहें। हमारे पास है एक यहाँ पर ट्रांजिशन, अगर आप डिफ़ॉल्ट होता है या अगर आप सबसे नीचे जाएंगे आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ये सारी ट्रांजिशन होती हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। एंड कभी कभार ये काम आ जाती हैं, आप इनको एक एक करके अप्लाई कर सकते हैं। सबकी सेटिंग नॉर्मली है, कुछ ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रिड वाइप करना है तो मैं जस्ट इस ऑप्शन को अप्लाई करूँगा, तो ये 0 था, 0 से हम इसको 100 कर देंगे तो यहाँ पे हमें एक ट्रांजिशन मिल जाता है कि अभी ये मेरा सीन ए था, अगर मैंने इस पर ट्रांजिशन अप्लाई किया तो ये सीन बी हो जाएगा। और ये जो नीचे इसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये जो डिज़ाइन बन रहा है आपको कैसा रखना है। अगर मैं इसको 90 कर देता हूँ तो ये थोड़ा रोटेट कर जाएगा। और आपको इसके बॉर्डर कितने रखने हैं, टाइल्स कितनी रखनी है, तो ये छोटी छोटी ऑप्शंस इसमें मिलती रहती हैं, लेकिन आप एक बार इनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ये कई बार यूज़ हो जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे रेडियल है, जस्ट डिफ़ॉल्ट हमें सबसे ऊपर 0 मिलेगा, हमें बस उसको 0 से 100 करना है। पाई चार्ट वगैरह बनाने के लिए काफ़ी काम आता है। अगर मैं इसको किसी सर्कल के ऊपर अप्लाई करूँ तो जस्ट इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ से हम इसको प्ले करेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में ये काम आते रहते हैं, आप एक बार इनको सबको एक एक करके ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद मैं करवाता हूँ आपको वेव रैप। वेव रैप एक बढ़िया चीज़ है। उसके लिए हम एक सबसे पहले शेप लेयर ले लेते हैं, मैं उसको इतना ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वेव रैप अप्लाई करूँगा। वेव रैप काफ़ी चीज़ों पे काम आता है। किसी के क्लोथ पर एनिमेशन डालना होता है, जैसे कि सुपरमैन के केप पर डालना है, या कोई और फीमेल कैरेक्टर है जिसने फ्रॉक पहन रखी है, उसकी फ्रॉक में हल्की सी एनिमेशन डालनी है, तो वहाँ पर हम वेव रैप यूज़ कर लेते हैं। और कई बार हमें वाटर बनाना होता है, तब भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी हाइट है जो कम करता हूँ, 20 रखते हैं, और इसकी जो लेंथ है हम उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, मैं 250 करता हूँ। तो यहाँ पर ये वेव का मेरे पास एक ऑप्शन बन जाता है। यहाँ पर आप वेव की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप वेव की स्पीड सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको जस्ट प्ले करूँ यहाँ पर तो ये ऐसे काम करेगा। और अगर मुझे मान लीजिए अगर मैं गिलास बनाता हूँ और उसमें मुझे ये वाटर फिल करना है, इसकी स्ट्रोक हम रख लेते हैं। मेरे पास ये जो शेप लेयर थी, हम इसको एनिमेट करेंगे। अगर मैं इसको डाउन करता हूँ बिल्कुल, और यहाँ पर हम इस पर पोजीशन लगाते हैं, मुझे इसको फिल करना है, तो यहाँ पर हम जस्ट F9 दबाएंगे और प्ले करके देखते हैं। अभी मुझे इसमें मूवमेंट कम दिखाई दे रही है, तो हम इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर देते हैं, 5 करके देखते हैं। और यहाँ पर जब सबसे टॉप पे पहुँच जाएगी तब मुझे ये जो पानी है मुझे इसको फ्लैट करना है, ताकि मेरा गिलास भर चुका है। इसको थोड़ा सा आगे जाके हम इसकी जो हाइट है उसको 0 कर देते हैं। तो अब प्ले करेंगे। मुझे स्पीड काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो स्पीड हम इसकी कम करते हैं। तो ये हमने एनिमेशन बना दिया। एक बार हम इसको चेक करते हैं। ये जो मेरा ग्लास था, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ अल्फ़ा। इसको फिल कर लेते हैं कलर से, कोई भी कलर फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर आके ये जो पानी मैंने बनाया था, हम इसको कर देते हैं अल्फ़ा ऑन। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे पानी का एक बेसिक एनिमेशन ऐड हो जाता है। इसकी जो वेव हैं हम उनको थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी हाइट जो 50 कर लेते हैं, ऐड ऑन हो जाएगी वेव्स इसमें। कुछ भी चीज़ों में हमें थोड़ा सा वेव डालना है तो हम ये वाला इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो क्लॉथ में डालना हो, आपको कोई वाटर बनाना हो, या आपको कर्टन्स में डालना हो, किसी भी चीज़ में अगर आपको यूज़ करना हो जहाँ पे वेव का यूज़ हो सकता है। एक आता है हमारे पास बिजियर वेब, तो इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए हम एक इमेज ले लेते हैं। इमेज हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आकर पेस्ट करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V,
और यहाँ मैं इसकी कुछ सेटिंग चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर अब हम वो इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली ये इफ़ेक्ट करता क्या, ये हमें इस पिक्चर के ऊपर अगर आप देखेंगे जूम आउट करके, तो यहाँ पर इसने हमें बहुत सारे कंट्रोलर्स दे दिए हैं। ये कंट्रोलर्स हमारे कैसे काम आते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर डिस्टॉर्ट करके हमें देखना है या उसका कुछ भी शेप चेंज करना है हल्का फुल्का सा, तो हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई एक ग्लास है, बहुत कर्वी ग्लास है, उस ग्लास से अगर मैं इन एलिफेंट्स को देख रहा हूँ, तो अगर वो ग्लास कर्व में है और उस ग्लास की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर मेरे को ये ऐसे दिखाई देंगे। अगर मैं इनको जूम करता हूँ तो यहाँ पर जो आप एक बल्ज देख रहे हैं इसके ऊपर, वैसे तो मैं इसको मास्क भी कर सकता था, लेकिन मास्क करने से मेरे को वो बल्ज नहीं दिखाई देते जो वो ये अब दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने अपनी पिक्चर को एक तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया है ताकि अकॉर्डिंग टू मेरी रिक्वायरमेंट ये थोड़ा ठीक हो जाए। और अगर मैं इसके इस साइड भी करूँ, फिट टू स्क्रीन करते हैं, तो देखिए अब वैसे तो मैं इसको मास्क भी कर सकता था, अल्फ़ा भी कर सकता था, लेकिन इस इफ़ेक्ट अप्लाई करने से ये जो एक डिस्टॉर्शंस आया है, इसमें जो एक बल्ज सा इफ़ेक्ट आया, तो उसके लिए हम इसको कई बार यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास क्या है। स्टेप 4 में चलते हैं कि यहाँ मेरे पास बल्ज है, एक बल्ज है कॉर्नर एंड मैग्नीफाई। तो सबसे पहले बल्ज करते हैं। बल्ज हमारा मोस्ट ऑफ यूज़ होता है जब हमें ग्लोब बनाना होता है। मैं एक मैप लेके आता हूँ। सो यहाँ मैं एक वर्ल्ड मैप लेके आया हूँ। तो मुझे सबसे पहले एक सर्कल चाहिए जो हमारे अर्थ का शेप होगा। इसको हम अल्फ़ा कर लेते हैं ताकि सिर्फ यहीं पर दिखाई दे। और अब मुझे चाहिए एडजस्टमेंट लेयर, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हमारी एडजस्टमेंट में वो हमारे काम आती है। अब मुझे ये बल्ज इफेक्ट है जो मुझे इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं आके इसको सर्च करता हूँ और एडजस्टमेंट लेयर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा सर्कल आ जाता है जिसको हम इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ से 100 देखते हैं, 100 से ज़्यादा करना पड़ेगा, 250 नहीं, आई गेस थोड़ा सा कम, 220 रखते हैं और इसकी हाइट भी 220 रखते हैं। तो अब अगर मैं अपने इस मैप में एनिमेशन डालता हूँ, एन प्रेस करेंगे, इनको F9 करेंगे और जस्ट प्ले करके देखेंगे। देखिए हमें एक सर्कल वाली फील मिलती है। अगर मैं इस एडजस्टमेंट को लेयर को ऑफ करूँगा और उसके बाद अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, तो अब ये जो मेरी अर्थ है वो फ्लैट प्ले हो रही है। और जस्ट बल्ज ऑन करेंगे तो एक राउंडनेस हमें मिल जाती है। और इसमें एक चीज़ हमें और मिलती है, यहाँ पर इसकी ये जो बल्ज की हाइट है हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे 1 है, अगर मैं 0.5 कर दूँ तो ये थोड़ा कम हो जाएगी। और डिफ़ॉल्ट एक रख लेते हैं, उससे भी बात बन जाती है। या आप 2 रख सकते हैं। और यहाँ इसकी क्वालिटी सेट होती है लो एंड हाई। हम इसको प्ले करते हैं एक बार फिर से, तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा एक इफ़ेक्ट मिल जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमें मिलता है कॉर्नर पिन। कॉर्नर पिन हमारे काफ़ी हेल्प आता है। मान लीजिए हमारे पास मॉनिटर स्क्रीन है, इस स्क्रीन का एंगल थोड़ा चेंज है और मुझे कोई भी अपना एनिमेशन जो भी है उस मॉनिटर के अंदर दिखाना है। अभी हमारे पास एनिमेशन तो है नहीं, जस्ट मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। और अब हम इस टेक्स्ट को यहाँ पे फिट करेंगे। तो अभी ये वैसे सही नहीं लग रहा, तो उसके लिए हम इस पर कॉर्नर पिन अप्लाई करेंगे। कॉर्नर पिन अप्लाई होते ही मेरे पास इसके चारों कॉर्नर पर एक पिन आ जाता है, जिसको मैं अब इसको स्केल अप करते हैं। तो अगर आप अब चेक करेंगे, अब ये मेरा जो ग्राफिक्स है वो फिट टू स्क्रीन लग रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नीफाई ग्लास। मैग्नीफाई ग्लास हमारा वैसे हम लेंस की तरह ही यूज़ कर सकते हैं उसको। इसको हम अप्लाई करते हैं एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ज़्यादातर। और यहाँ पे जस्ट मैं अप्लाई करूँगा। ये इसके हमें एजेस दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये हमें या सर्कल में मिलता है या फिर स्क्वायर में मिलता है। यहाँ पर हमें ये बम्प देता है कि कितना ज़्यादा वो बम्प रखना है। यहाँ पर स्केल मिलता है। अगर मैं इसको 300 करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से 200 करूँगा तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और हम इसको यहाँ से जब मूव करेंगे तो ये हमारे एलिमेंट्स के ऊपर मूव होता है।
किसी भी चीज़ पे फोकस करके दिखाना है, किसी चीज़ को जूम करके दिखाना है, तब ये हमारे ज़्यादातर काम आता है। सो ये आज की वीडियो में यही वाले इफ़ेक्ट थे जिनके बारे में बताना चाह रहा था, क्योंकि नेक्स्ट किसी भी प्रोजेक्ट में अगर मैं कोई अप्लाई करता हूँ तो आपको ऐसा ना रहे कि ये कैसे यूज़ हुआ, इसके बारे में तो बताया नहीं गया था। और इनमें से कोई ऐसा इफ़ेक्ट जो मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया और मैं उसको यूज़ कर दूँ तो मैं उसको डिस्क्राइब कर दूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच।